अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस का हम इंटरलिंक करवा सकते हैं एमवीसी के अंदर। हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे देखा कि टेम्पलेट कन्वर्ट किया हमने एएसपी में, और हमने व्यू कंट्रोलर को उसमें कुछ इंट्रोडक्टिव वे में देखा। आज हम उसी फॉर्मेट को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कैसे हम मॉडल और डीबी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन ज़ी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ये हमारी पिछली एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने अपने टेम्पलेट को ऐड किया था। उसी एप्लीकेशन को इसमें यूज़ किया जा रहा है जी, कि हम इसमें कैसे फर्दर आगे काम कर सकते हैं। सिंपल इसके अंदर हम जाएंगे ऐप डाटा में। मैं यहाँ पे एक डीबी क्रिएट करने लगा हूँ। ऐड पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि यहाँ पे आप एक नई डीबी ऐड कर दें। न्यू आइटम पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम फर्दर एक न्यू डीबी ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल डाटा सर्वर मौजूद है जी। हम यहाँ से आके एक डेटाबेस बना लेंगे। जो भी आपने नाम यहाँ पे अपनी डेटाबेस का रखना हो, यहाँ से अपना डेटाबेस का नाम रखेंगे। ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। ये हमारे पास डेटाबेस आ चुकी है जी। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं ताकि ये हमारे पास डेटाबेस ओपन हो जाए। इसके अंदर देखें हमारे पास अभी टेबल कोई नहीं है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर जो लिंक टू एसक्यूएल के अंदर पढ़ के आए थे, एग्जैक्टली उसी को हम यहाँ पे दोबारा से चला के देखेंगे। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए था, ये वेब एप्लीकेशन के लिए है। ऐड न्यू टेबल किया जी। एग्जैक्ट वही स्टेप्स होंगे जो हम पहले इसको फॉलो करके आए थे। यहाँ से हम अब ऐड करेंगे लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस को। ये यहाँ पे इसका नाम जो भी आप रखना चाहें, लेकिन इसे याद रखें डाटा क्लासेस 1 है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम। ये जब हमारे पास ऐड हो जाएगा तो हम अपने पास सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। वहाँ से जो हमारे पास टेबल था उस टेबल को ड्रैग करते हुए बिल्कुल इधर ले जाएंगे। और ये जैसे ही हमारे पास आएगा हम इसको सेव कर देंगे। ये स्टैटिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास ये चीज़ें, हम एक ओवरव्यू कर देते हैं इसको कि हमारे पास यहाँ पे ऐप डाटा में हमने अपनी डीबी रख दी थी। ठीक है जी, ये डीबी थी हमारे पास डेटाबेस 2.mdf के नाम से। और इसी तरह मॉडल के अंदर हमने अपनी मॉडल क्लासेस रखी हैं जो कि लिंक टू एसक्यूएल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके लिहाज से। और इसके अंदर हमें किसी किस्म की खुद से मैपिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है इसमें। इसको अगर हम व्यू करना चाहें तो ये हमारे पास ये ये हमारे पास इसका क्लासेस आ रही है। जस्ट हमने यहाँ से क्या करना था, अपने डीबी को ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ये देखें हमारे पास ये प्रोजेक्ट था, हमने बस इसे पकड़ के यहाँ पे रखा है और ये इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आ रही थी। ठीक हो गया। और ये दो काम करने के बाद बाकी चीज़ें वही हैं जो हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट था। जो चीज़ें न्यू ऐड की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। सिंपल मैंने कॉन्टैक्ट के पेज को यूज़ किया जी। इसके अंदर कॉन्टैक्ट के पेज को यूज़ किया और थोड़ा सा वो सिंपल इसके जो सेटिंग थी डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो की है। आप इसको देख लीजिएगा। इसमें सिंपल एक मैंने कॉलम इसका था नेम। हमारे पास एक नेम है, एक प्रोजेक्ट है। हम दो चीज़ें रिसीव कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट डीबी के थ्रू। और इसके डीबी का भी ओवरव्यू अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। ये मैं व्यू करवा देता हूँ आपको। शो टेबल डाटा।
और तब तक जब तक ये होता है इसमें, तो इसके लिए बाकी सारे पेजेस एज इट इज़ हैं जी। सिंपल मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की हैं और एक नया पेज ऐड किया है एडिट वी के नाम से, एडिट व्यू के नाम से, ठीक है। वी मैंने लिखा है कैपिटल यहाँ पे। और इसकी तरफ आते हैं, ये हमारे पास डीबी का स्ट्रक्चर वगैरह सारा जो हमारे पास सेव हुआ हुआ है सारा चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे पास थी जी, ASTF, ये चीज़ें हमारे पास पहले से सेव थी, तो जिससे हमारा ये काम चल रहा था। तो अब हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कोड की तरफ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज को ओपन कर रहा हूँ। सिंपल इसके अंदर मैंने एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के ऊपर जहाँ फोकस करने वाली चीज़ें हैं मैं उसके ऊपर आता हूँ। फॉर्म में सिर्फ दो फील्ड्स हैं, नेम है, प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट एक्शन के अंदर मैंने लिखा है स्लैश होम। होम क्या है, कंट्रोलर नेम स्लैश ऐड। इट मीन्स मैंने ऐड का एक एक्शन रिजल्ट वहाँ पे मेंशन किया होगा। और मेथड यहाँ पे यूज़ किया मैंने, गेट का मेथड यूज़ किया है। बेसिकली ये मेथड दो तीन तरह के होते हैं, कि गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड, और भी कई तरीके हैं जिसके थ्रू हम पुट वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम गेट और पोस्ट मोस्ट फेमस है इसमें। गेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र डेवलपर जो है वो अपनी चीज़ों को व्यू कर सके अपने किसी भी यूआरएल के ऊपर। तो अगर तो व्यूएबल होना चाहिए तो हम गेट को यूज़ करते हैं, अगर व्यूएबल ना हो तो हम पोस्ट को यूज़ करते हैं। पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन हम गेट इसलिए यूज़ करते हैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें काफ़ी चीज़ें हमें व्यू हो जाती हैं। हम फिर वापस आते हैं जी कॉन्टैक्ट के पेज पे। हमारे पास ये दो चीज़ें थी, और इधर जो और चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मैंने एक नाम की फील्ड है जी, नाम मैंने इसका रखा है जी नेम, नेम रखा है इसका। और जो प्रोजेक्ट टाइटल सेव करना उसका नेम मैंने रखा है PT, ठीक हो गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, और ये सबमिट का बटन रख दिया। ये फॉर्म है, फॉर्म के फौरन ही नीचे मैं एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने ID नेम प्रोजेक्ट टाइटल्स वगैरह रिसीव कर रहा हूँ। और ये काम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाया ताकि इसको यहाँ पे ट्रेवर्स करके सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाए। इस चीज़ को आई थिंक सो कि आपको अगर मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ तो ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे पास ये काम करने के लिए हमें अपने व्यू को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जी, ये मॉडल क्या चीज़ है, ये कैसे आ रहा है हमारे पास, किस तरीके से वर्किंग हो रही है यहाँ पे। हम जाते हैं अपने कॉन्टेक्ट के कंट्रोलर के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे जो हमने काम किया हुआ है वो किस तरह का है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कॉन्टेक्ट का है ना, एक्शन रिजल्ट, हमने इसके अंदर व्यू के अंदर सिंपली एक लाइन लिखी हुई है। इस लाइन को लिखने का पर्पस क्या है, किस लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसको करने के लिए हम फिर बैक ट्रैक करते हैं जी। एक्चुअली आज जो हमने डेटाबेस का काम इसके अंदर इंक्लूड किया है उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें साथ साथ करनी है। चीज़ें सारी मिक्स्ड हैं जी, ठीक है। इसको आपने साथ साथ कवर करना है तो ही आपको क्लियर होंगी चीज़ें कैसे हैं। पहली बात यह है कि हमने यहाँ पे यूजिंग वेब एप्लीकेशन 3, ये क्या था, जो मेरी एप्लीकेशन का नाम था। आपके एप्लीकेशन का जो भी नाम होगा आपने वो इसमें मेंशन करना है, ठीक है। डॉट मॉडल्स, ठीक है, आपने यहाँ पे मॉडल्स ले आ जाएंगे। इससे पिछला लेक्चर हमारा था व्यू और कंट्रोलर के ऊपर। आज हम मॉडल के ऊपर काम करेंगे, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के लिए जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, आज सिर्फ मॉडल के ऊपर डिस्कशन होगी। पिछला लेक्चर हमारा टोटली व्यूज और कंट्रोलर के ऊपर था। आज कंट्रोलर का भी काम है इसके साथ, लेकिन ये कि मॉडल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमने सिंपल क्या करना है जी, मॉडल्स लिख देना। इस मॉडल्स के थ्रू क्या होगा, जो हमारे पास डेटाबेस में हमारा जो मैप किया था, यहाँ पे कहाँ गया वो, जो अभी आपको डाटा शो करवा रहा था मैं, ठीक है जी, ये जो डाटा आपको शो करवा रहा था मैं इसके अंदर मॉडल, ये सारी चीज़ें इस क्लासेस के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये जो डाटा क्लासेस 1 है ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं होम कंट्रोलर। तो हम मॉडल करने के मतलब इसका मतलब इसका डाटा सारा हमारे पास यहाँ पे मॉडल के थ्रू अवेलेबल है। मॉडल करता क्या है, मॉडल ये काम करता है
कि जो भी डाटा डेटाबेस में मौजूद है उसकी एक्सेस हासिल करने के लिए हम इसे मॉडल की क्लासेस को बनाते हैं, ताकि हम मॉडल की क्लासेस के थ्रू अपने डाटा को इजीली अचीव कर सकें। क्लियर है जी। और मॉडल बेसिकली एक ब्रिज क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस की जो जितनी वर्किंग है उसको एक क्लासेस के थ्रू काम करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं इसको कवर करने के लिए, तो ये हमारे पास सिंपल, इसके साथ नीचे आते हैं हमारे पास आएगा डाटा क्लासेस वन, डाटा कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्ट वही लाइन है जो हमने एसक्यूएल वो लिंक टू एसक्यूएल के अंदर हमने पढ़ी थी ना, सेम वही काम यहाँ पे किया मैंने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जस्ट। और डाटा कॉन्टेक्स्ट का मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि डाटा कॉन्टेक्स्ट ये अपना नेमिंग कन्वेंशन है, जो नाम आपके मॉडल का आप रखेंगे फाइल का, उसके साथ ये कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा ऑटो। तो ये उसके साथ हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैंने डीसी के नाम से बनाया इसका बजाय डाटा क्लासेस के नाम से। अब डीसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डॉट लगा के जो नाम मेरे टेबल का होगा वही नाम मैं यहाँ पे रखूंगा। अब मेरे टेबल का नाम था वहाँ पे प्रोजेक्ट, लेकिन इसने जिस क्लास के थ्रू इसको मैप किया ये खुद इसके अंदर एस का इजाफा कर देता है। ये ऑटोमेटिक जो मैपिंग क्रिएट की जाती है इसके अंदर एस का इजाफा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। एस का इजाफा कर देता है। उसके बाद क्या होगा, डॉट लगाएंगे टू लिस्ट। इट मींस उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो एज टू लिस्ट के थ्रू यहाँ पे ये फंक्शन सारा का सारा रिकॉर्ड इसको व्यू में पास कर दिया जाएगा। व्यू में पास करने से क्या होगा, व्यू में पास करने से हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है ना, मैंने यहाँ पे जो चीज सेव की थी, यहाँ पे जब मैं सिर्फ मॉडल लिखूंगा तो मॉडल के पास बैकएंड पे कंट्रोलर ने जितनी चीजें से प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी इसके पास आ जाएंगी। अब इसके बाद जितना भी डाटा था इस मॉडल को मैंने फॉर ईच लूप लगा के ट्रेवर्स किया। ट्रिवर्स करके अब मैंने ये जो एट द रेट है ये बेसिकली रेजर सिंटैक्स है। और एस डॉट आई डी जितने जितने मेरे पास उसके अंदर मैपिंग के अंदर मौजूद थी चीज़ें, आईडी, नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, ये सारी चीज़ें वहाँ से आना शुरू हो जाएंगी। मैंने ये चीज़ें व्यू करवाई, उसके बाद मैंने साथ ही इसको काम क्या किया, मैंने कहा अच्छा चले मैंने इसे व्यू करवाना तो है ही, मैं इसके साथ ही एक एक दो दो बटन भी बना देता हूँ जिसके थ्रू मैं इनको एडिट भी कर सकूँ और इनको डिलीट भी कर सकूँ। होम कंट्रोलर था, मैंने इस कंट्रोलर को रखा। और इसके बाद एडिट वी के थ्रू मैंने क्या किया जी, मैंने इस पेज पे जंप करना था जिस पेज पे जाकर मैं इसे एडिट कर सकूं। जो अलग से मैंने पेज बनाया हुआ है एडिट वी का, वो मैं आपको व्यू करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले इसका आर्किटेक्चर आपको समझ आ जाए कि ये चल किस तरह रहा है। मैंने उसके साथ अब ये चीज़ फिक्स है जी कि जब भी एडिट करना होता है, जब भी डिलीट करना होता है, एडिट और डिलीट करने के लिए हमें उस स्पेसिफिक एंट्री का आईडी रिक्वायर्ड हो। इस आईडी हो या कोई यूनिक चीज ऐसी हो जिसके थ्रू स्पेसिफिक किसी चीज को हम डिलीट कर सकें या एडिट कर सकें। तो ऐड करने के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने इसलिए ऑटो जनरेटेड वहाँ पे आईडी लगाए होते हैं। तो एडिट करने के लिए अगर हमें पाथ मिल जाए तो इस पाथ के थ्रू हम हिट करके अपना फर्दर काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जब जब ये ट्रेवर्स करेगा हर आईडी तो इसका आएगा ये, तो इसके लिए भी आईडी चाहिए, तो फौरन जब आईडी आएगा तो एडिट के लिए उसका आईडी चला जाएगा और 10 हो 20 हो जितने भी हों ट्रेवर्सिंग के अंदर ये सारा काम चलते जाएंगे। तो ये जस्ट मैंने इसके अंदर कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर ये काम किया। मैंने एडिट वाला जो व्यू करवाने वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे शो करवा दिया, और जो ऐड करने वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे शो करवा दिया है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको चला के चेक करवाऊँ तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें जी हमारे पास ये व्यू आ गया इसका। यहाँ पे हम कोई नाम वगैरह लिख के जो भी हमारे पास लिस्ट थी, ये हमारे पास व्यू हो चुकी है, और जो भी हम नाम वगैरह यहाँ पे लिखेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है, इसको आप को मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो एडिट और डिलीट का मैंने आईडी वगैरह आपको बताया था, इसका बैकएंड कोडिंग भी अब आपको समझा दूंगा मैं। अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो ऐड के लिहाज से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जी, खलील लिख देता हूँ मैं। और इसका प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल
CMS, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ सबमिट का बटन क्लिक। ये पहले मैं चला के दिखा रहा हूँ इसका, फिर मैं कोड भी आपको समझा देता हूँ अभी। ये मैंने क्लिक किया इसको, तो ये अभी देखें यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। ये हमारे पास ऐड हो गया जी क्लियर, CMS इस तरीके से, ठीक है। इसको अब हम ऐड कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके ऊपर पहले चलते हैं और ये भी देख लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम वर्किंग चेक कर ही रहे हैं तो मैं वर्किंग आपको थोड़ी सी शो करवा ही देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आया हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने अली को डिलीट करना है या खान को मैंने डिलीट करना है, मैं जैसे डिलीट का बटन प्रेस करूंगा ये रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होके जब ये दोबारा आएगा तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। 4 नंबर वाली एंट्री जो सी है वो यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि बैकएंड पे डिलीट का फंक्शन कैसे चल रहा है। देखिए जी 4 नंबर वाली एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है। वापस आते हैं कोड की तरफ, इसको बंद करते हैं और अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है जी, ये ऐड कैसे हो रहा है। यहाँ पे होम और ये ऐड, हम वो जाते हैं अब कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर से पूछते हैं जी हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आए जी, ऐड का फंक्शन ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ऐड के फंक्शन के अंदर मैंने मेंशन ये किया था कि रिक्वेस्ट नेम, यानी कि जो भी वो एंटर करे उसको हम गेट कर लें रिक्वेस्ट नेम से। और रिक्वेस्ट पीटी, जो नाम इनपुट का था वहाँ पे नेम था, वहाँ पे पीटी था इनपुट के अंदर, इनपुट फील्ड का, तो वो मैंने यहाँ से रिसीव किया, स्ट्रिंग में रखा, ठीक हो गया। अब प्रोजेक्ट जो कि मैंने वो क्लासेस बनाई थी लिंक टू एसक्यूएल की, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पी डॉट नेम, उसको मैंने कहा कि तुम्हारे पास डॉट नेम, ये वाला नेम उसको सेट कर दो और ये वाला पीटी के प्रोजेक्ट टाइटल को सेट कर दो। जैसे ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, एग्जैक्ट वही कोड है जो हम ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा कि इंसर्ट ऑन सबमिट को हम यहाँ पे पास करेंगे, सबमिट चेंजेस दिखाएंगे। जो नई चीज़ है वो क्या है जी, अब ये काम तो हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिस नाम का यहाँ पे एक्शन रिजल्ट होगा उस ही नाम का एक व्यू जो सा है होम के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन ऐड के नाम से हमें कोई अलग से पेज तो बनाना भी नहीं है, ना ही हमें इस चीज़ की जरूरत है। तो जब हमने अपना काम अगर इस तरीके से करवा लिया तो क्या करें, रीडायरेक्ट टू एक्शन के ऊपर काम करेंगे हम। रीडायरेक्ट टू एक्शन के ऊपर काम करेंगे, हमने वापस उसको किस पे भेज दिया, कॉन्टैक्ट के ऊपर। यानी जैसे ये ऐड कर ले, ऐड करने के बाद वापस ये कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर ही वापस आए। तो एग्जैक्टली हमने अभी जो करके देखा था वो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर वापस ही आया था। इस तरीके से हमने ऐड का फंक्शन वर्कआउट कर रहा। फिर हम आगे आ जाते हैं जी कि हमारे पास डिलीट का फंक्शन क्या कर रहा था। डिलीट का फंक्शन भी बड़ा इजी है जी। डिलीट का फंक्शन रिसीव करेगा आपके पास आईडी, आईडी रिसीव करने के बाद हमने उसके अंदर वर्किंग क्या की हुई है, डीसी डॉट प्रोजेक्ट डॉट फर्स्ट। और ये हमने मैकेनिज्म देखा था उसके अंदर फ्लुएंट के अंदर, जो हमने क्यूरी, एक था क्यूरी सिंटैक्स, एक था क्यूरी मेथड, और ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्यूरी मेथड, ठीक है ना, लिंक का जो मैकेनिज्म हमने यूज किया था। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको यूज कर रहे हैं, एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आईडी। अगर वो आईडी इसके इक्वल होगा तो क्या करें, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसे दे दे एस को। अब ये क्या करेगा एस, हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिलीट ऑन सबमिट के ऊपर एस, सबमिट चेंजेस लगाएंगे तो वापस, अब डिलीट का पेज कोई नहीं है तो वापस किस पे आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाएगा ये। तो ये कोड है तो बिल्कुल सेम जी, वो प्रीवियस वाला अगर आपने उसको चला कर चेक किया हुआ है तो सेम ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है एडिट का। एडिट का फेज थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी फेज होता है। इसके अंदर दो तरह के काम हमारे पास होंगे। पहला काम ये होगा कि हमने एडिट के अंदर जो काम किया हुआ है पहले से वो शो करवाना होता है, और फिर हमने आगे फर्दर काम करना होता है। पहले मैं इसको एक दफ़ा चला कर चेक करवाता हूँ ताकि आपके पहले जो एम्बिग्यूटी है वो क्लियर हो सके, फिर हम इसको आगे समझते हैं। जैसे ही हमने इसके एडिट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, अली ABC। मैं फॉर एग्जांपल इसका प्रोजेक्ट का टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूनी, लिख दिया मैंने जस्ट। इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं। जैसे मैं एडिट पे क्लिक किया है ये वापस रीडायरेक्ट होके
कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएगा और यहाँ पे मैंने यूनी किया था तो यहाँ पे यूनी ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसे बंद करता हूँ, कोड को ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हमारी हो सकती है। सिंपल इसको जाएंगे हम, एक न्यू पेज जो मैंने बनाया था, सिंपल कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ये चीज़ मैंने बस इसके अंदर ऐड की है, एडिट ओके, जो मैंने उसका नाम रखा था @model.id। अब ये जो एडिट वी का जो मैंने पेज बनाया है, इसके अंदर मैंने काम किया है कि मैंने स्टॉप के ऊपर लिख दिया है @model स्मॉल स्पेलिंग के साथ, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन, जो मेरी एप्लीकेशन का नाम था वो .models.project। इस तरह की लाइन जब भी हम किसी व्यू के अंदर मेंशन करते हैं, इस तरह के व्यू को कहते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप्ड व्यू। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड व्यूज ऐसे व्यूज होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को उधर मॉडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम इंपोर्ट करने की लाइंस लिखते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे ये लाइन मेंशन करते हैं व्यू के अंदर, ताकि हम इस पेज के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट जो डीबी थी उसका डाटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगा। और हमने यहाँ पे सिंपल यही किया है कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, यहाँ पे हम सिर्फ वही डाटा यहाँ पे से प्रोवाइड करते हैं जिस किस्म का डाटा हमारे पास यहाँ पे आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि होम कंट्रोलर पे जाके मैं आपको इसके दिखा भी देता हूँ। एडिट वी के ऊपर हुआ ये कि जी जब हमने इस पेज के ऊपर जाना था, इस पेज के ऊपर जाते हुए ही हमने उसे लिया था आईडी, जैसे आपको याद हो आईडी लिया था। आईडी यहाँ आएगा, आईडी के अगेंस्ट उसने सारी एंट्री निकाली और डीसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये चीज निकल आएगी, यानी आईडी नंबर था 2 और 2 आईडी का नेम भी निकल आएगा और प्रोजेक्ट ने पूरी रो को निकाल देगा ना वो एज ऑब्जेक्ट के तौर पे। और ये पूरा ऑब्जेक्ट इसको पास करेगा, ये उसको पास करने के पर्पज से यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एडिट वी के ऊपर जो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास हुआ है, वो उसके वहां पे पास होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू, और स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक्सेस होगी मुकम्मल तौर पे। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू नहीं है तो सेकंड फेज हमारे पास जो हमने पहले किया था वो था टू लिस्ट। हम पूरे का पूरा डाटा पहले ही कंपाइल करके सारी चीजें पहले ही दे देते हैं उसको टू लिस्ट के अकॉर्डिंगली, और बस उसको ट्रिवर्स करना पड़ता है। यहाँ पे ट्रिवर्सिंग वाला काम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काम है कि हम इसके अंदर सिंपल इन चीज़ों को व्यू करवाते हैं। ये देखें यहाँ पे आईडी आ गया, ठीक है। एडिट ओके के ऊपर जाएंगे, उसमें हमें यहाँ पे आईडी के ऊपर, यानी जब ये फॉर्म पोस्ट करेंगे देन ये यहाँ पे जाएगा। और अभी इसको क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, इसे प्रोजेक्ट टाइटल चाहिए था। अब ये टाइटल और नेम एग्जैक्ट वही चाहिए था इसे ना, तो इसने क्या किया था, यहाँ पे देखे तो हमने एग्जैक्ट वो आईडी के अगेंस्ट यहाँ से चीज़ें निकाली थी, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से बना था इसने ये सारी चीज़ें उधर प्रोवाइड की है। और यहाँ पे मॉडल के ऊपर जो चीज़ हमारे पास मौजूद होगी वो बड़ी स्पेसिफिक होगी। आईडी था 2, नेम था अली, वो प्रोजेक्ट टाइटल था ABC। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे पहले से वैल्यू के अंदर शो करेंगे हम, ठीक है। पहला फेज ये होता है कि हमने एडिट के ऊपर जो चीज़ें हमने बनाई थी उसको व्यू कर लिया जाए। दूसरा फेज ये था हमारे पास कि हमने अब एडिट के अंदर जो चेंज करना चाह रहे हैं उसको दोबारा से लिखें और उसको जाके क्या करें, सेव करवाएं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसको जब हमने किया था तो हमारे पास होम कंट्रोलर पे एडिट ओके के पेज पे जाके प्रोजेक्ट पी हमने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है इसमें, ठीक है। और हमने यहाँ पे आके p.id निकाल दिया। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने पास किया। यहाँ पे अगर सिर्फ आईडी भी पास करता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आईडी भी आ जाता, लेकिन समझाने के लिए कि अगर पूरा ऑब्जेक्ट भी पास हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है। p.id लिख के इसको कंपेयर किया, ए के अंदर वैल्यू आ गई, हमने वो वैल्यू पकड़ा, ठीक है। a.name a.project टाइटल, जो उसका नाम था, जो उसका टाइटल था, ठीक है। उसमें अब जो न्यू नेम आया है, न्यू प्रोजेक्ट टाइटल आया है, उसको सेव कर दिया जाए। सबमिट चेंजेस और रिडायरेक्ट टू कॉन्टैक्ट। तो सिंपल ये फेज है जी।
इसको आई होप कि आप लोगों को इसको चंक्स में इसको समझना पड़ेगा आपको। आप भी जब इसे करने के लिए बैठेंगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इस काम को करें, ये क्योंकि सारी चीज़ें स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं और इन चीज़ों को हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ही कंबाइन करना पड़ता है, फिर इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कंपाइल करना पड़ता है और फिर चला चला के चेक करना पड़ता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके दोबारा दोबारा चला के देखिएगा, आपके बहुत से क्वेश्चन के जो आंसर है इसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन चंद एक चीज़ें जो नॉर्मली क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं इसी वीडियो में आपको साथ ही प्रोवाइड कर देता हूँ। नंबर एक चीज़ कि आप जब इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो हो सकता है लिंक टू एसक्यूएल की आपके पास ऑप्शन ना आ रही हो। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का ये इशू शायद आए। अगर तो डीबी के नहीं आ रहा तो आपको तब भी वो डीबी के सारे मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर मॉडल के ऊपर कुछ चीज़ें आपको ऐड करने के लिहाज से, ऐड न्यू आइटम के लिहाज से जब यहाँ जाएंगे तो अगर लिंक टू एसक्यूएल आपके पास नहीं ऑप्शन अवेलेबल, तो देन आपने क्या करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे डाटा दिखा, डाटा के ऊपर लिंक टू एसक्यूएल मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और कई बच्चों की यहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं होंगी, तो आपने यहाँ पे टूल्स में जाना है, गेट टूल्स एंड फीचर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे न्यू मॉड्यूल्स ऐड करने की इजाज़त तलब करेगा आपसे। तो आपने यहाँ पे इनके अंदर मेंशन कर देना जो मॉड्यूल आपको चाहिए। आपका लिंक अगर इंस्टॉल नहीं है, आपका अगर डीबी का कोई इशू है, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके वो पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल होकर यहाँ पे शो हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि ओवरव्यू ये है कि हमारे पास डीबी ऐप डेटा में होगी, मॉडल इसमें होगा, लिंक टू एसक्यूएल क्या है, बाकी सारे पेजेस ऐसे ही हैं। एडिट का एक पेज मैंने अलग से बनाया है, उसके अंदर भी कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है जो कि मैंने ऐड का कोड उसके अंदर मौजूद था, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया कैसे चलता है, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा होता है सारा जो हम फॉर्म में फिल करते हैं, और वहाँ से जो चीज़ हिट करते हैं वहाँ से डाटा आ रहा होता है। और ये पैरामीटर कहाँ से आते हैं, आईडी वगैरह, ये जब हम यूआरएल के ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं /2/5, तो वो आईडी वगैरह वहाँ से गेट करके यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसको बड़ी तवज्जो से दोबारा इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कीजिएगा, जब तक करेंगे नहीं समझ नहीं आएगी। एक दफ़ा करेंगे, दो दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट टाइम करेंगे आप हो सकता है पॉज कर करके इस वीडियो को चलाएं, दूसरी दफ़ा करेंगे थोड़े से कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन जब थर्ड टाइम आप इसको खुद से कर रहे होंगे इंशाल्लाह तब आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाएगी। फर्स्ट टाइम सुन लेने से, वीडियो को देख लेने से, अगर ये आपने अज्यूम किया कि आपको समझ आ गई है, तो मैं नहीं इस चीज़ से एग्री करता कि जी प्रोग्रामिंग इस तरीके से वीडियोस देख के या आपको इस तरीके से समझ आए। बेस्ट वे यही है कि जो आप देख रहे हैं उसको साथ साथ आप इसको करके भी चेक करें। और अदरवाइज अगर आपको कोई स्मॉल इश्यूज आ रहे हैं तो गूगल से साथ साथ उन चीज़ों की क्यूरी करें। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। हर स्टूडेंट के पीसी का जो सेटअप है, जो क्राइटेरिया है, इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के एरर्स की नेचर भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिहाज से भी आप लोगों ने बिल्कुल स्टक होकर नहीं बैठना है, आपने अपने लिहाज से इसके ऊपर स्ट्रगल करते रहना है। बहुत शुक्रिया जी, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।